Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, मैं मानता हूं कि कल जो लेवल दिया था कि निफ्टी 24,720 के नीचे पुट और बड़ा मुंह आएगा, वो नहीं आया। वहां से मार्केट घूम के ऊपर गया, बट एट द सेम टाइम जो हमने स्टूडेंट्स ग्रुप में एनालिसिस किया था, ये जो रिवर्स मूव का, ये भी थोड़ा सा देख लो। 24,800 सीई, एंट्री अबाउट 10, स्टॉप लॉस 1, टारगेट 116, टारगेट 225, 3:04 में दिया था। और यही ट्रेड आप देखोगे तो 40 टाइम्स इसने रिटर्न दिया, यानी कि 10 का 4 हो गया। अब देखो, एक स्टॉप लॉस हिट होना 720 के यहाँ पे बड़ी बात नहीं है, बट ये जो सुपर मूव उल्टे डायरेक्शन में आने वाली है, ये कैसे मैंने कैच किया या इसका एनालिसिस क्या है, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप देख लेना, ध्यान रखना, ड्रॉ करके याद रखना, क्योंकि आगे जाके जब मार्केट यू टर्न कैसे लेता है, इसका आपको एक क्लासिकल केस स्टडी बताने वाला हूं। इसके साथ कल के जो लेवल्स है निफ्टी बैंक निफ्टी के, क्या जैसे आज 3 बजे ये जो सुपर मूव आई, तो क्या कल मॉर्निंग में ही आएगी, इसका भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और बहुत बहुत नए लोग ज्वाइंट हो रहे हैं हमारे साथ, आप सभी का धन्यवाद। थोड़ा बहुत मेरे बारे में, मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है, कौन सी है, तो आप देखोगे ये वाली व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक, इससे ज्वाइन करना मत भूलना। क्योंकि जैसे ये सुपर ट्रेड आज देखोगे कि जो लेवल्स बताए थे, लेवल्स वहां पे मैनिपुलेट हो गए, रिवर्स चला गया, तो ये वाला एनालिसिस जो आप विद इन द मार्केट होता है, वो कहाँ पे करते हैं? व्हाट्सएप कम्युनिटी पे। और ये कैसे वर्क हुआ, ये सुपर मूव हमने स्टार्ट में कैसे पकड़ा, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान देना। एंड ऑफ कोर्स, यानी कि 720 के बाद नीचे कहा गया था, बट नहीं चला। क्यों नहीं चला, इमीडिएटली हम वन बाय वन ये एनालिसिस करेंगे। अब सबसे पहले क्या है, तो आप देखोगे यहाँ पे ये वाला जोन जो है वो सपोर्ट का जोन है। एग्रीड। अब मैंने कल आपको क्या कहा था कि ये जो सीरियल की तरह है, यानी कि हर दिन ये जो स्टोरी है, हर दिन आपको ये स्टोरी पढ़ना पड़ेगा। एक कल मैंने आपको मैनिपुलेशन के बारे में बताया था। अब आज डबल मैनिपुलेशन हो गया। किसी का कमेंट भी मैंने पढ़ा कि सर, आप सेबी रजिस्टर्ड हो, आप ऑपरेटर, और मैनिपुलेशन ये सब क्यों बता रहे हो, ये सब अलाउड नहीं है। अरे भाई, ये सब अलाउड है। मैनिपुलेशन मतलब आप दिमाग में, ऑपरेटर का मतलब ये नहीं कि कोई फ्रॉड आदमी किधर तो भी रूम में बैठा हुआ अंधेरे में 100 फोन है, कॉल करके निफ्टी को मैनिपुलेट कर रहा है। ये टोटली थिंकिंग गलत है। ऑपरेटर ये वर्ड ही मेरे डिक्शनरी में नहीं है। मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बैठे हैं, जैसे कि पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड्स, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज जो ट्रेड करते हैं। अब मैनिपुलेट कौन कर सकता है मार्केट को? वही बंदा कर सकता है जो मार्केट मेकर है। अब मार्केट मेकर कौन रहता है? वही बंदा जिसके पास लाखों में शेयर्स नहीं, हमारे जैसे लोग नहीं, जिनके पास करोड़ों और अरबों में शेयर्स है। वही ऑर्गेनाइजेशन बाय या सेल करके थोड़ा बहुत मार्केट के मूवमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो ऑपरेटर ये वर्ड गलत है। कभी भी निफ्टी को कोई भी ऑपरेटर चला नहीं सकता है, बट निफ्टी को बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस एक साथ कुछ लॉजिक के साथ बाय या सेल करके एक्सपायरी में थोड़ा बहुत मूवमेंट ला सकते हैं। तो ऑपरेटर दिमाग में से निकाल दो। और मार्केट को मैनिपुलेट करना बिल्कुल भी गलत चीज़ नहीं है। क्योंकि मार्केट को मैनिपुलेट क्यों किया जाता है, ये तो मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट एक छोटा सा सिंपल चीज़ मैं बताऊंगा कि मार्केट को मैनिपुलेट क्यों किया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक स्टॉक एसबीआई का
पसंद आया और ये ऊपर बढ़ते जा रहा है। अब दिक्कत क्या है कि मेरे पास 2000 करोड़ है जो मुझे मार्केट में एसबीआई के स्टॉक खरीदने के लिए लगाना है। तो कैसे मैं इतना सारा बाय करूंगा, क्योंकि जैसे ही मैं मार्केट में घुस जाऊंगा एज अ ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी कंपनी में जैसे ही घुस जाऊंगा और बाइंग करना चालू करूंगा, तो मैं बाय करते करते एसबीआई का तो लाइफ टाइम हाई आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? इस समय पे मैं थोड़ा सा अलग सोचूंगा। मैं मार्केट एसबीआई के स्टॉक को मैनिपुलेट करना चालू करूंगा। अब आप देखोगे तो यहाँ पे क्योंकि एसबीआई ऐसे घूम के ऊपर जा रहा है, मैं थोड़ा सा अब ये निकाल देता हूं। अब एसबीआई इधर है, सॉरी, एसबीआई ये पॉइंट पे है, मेरे पास 2000 करोड़ है। मुझे पता है अगर मैंने यहां से बाइंग की तो बहुत ऊपर जाएगा और लाइफ टाइम हाई भी आ सकता है। मजाक कर रहा हूं, बट थोड़ा सा लॉजिक को समझना। और मुझे पता है यहां पे जिन जिन लोगों ने बाइंग किया है इनका बहुत सारा स्टॉप लॉस इधर लगा है, यानी कि सेल ऑर्डर लगे हुए हैं। बाय किया है तो स्टॉप लॉस का मतलब ये सेल ऑर्डर हो गया ना। और अगर कोई सेल कर रहा है तो मैं बाय कर लूंगा। फिर मैं क्या करूंगा? मैं समझो 2000 करोड़ में से 100 करोड़ सेलिंग में लगाऊंगा। एग्रेसिव सेलिंग, एग्रेसिव सेलिंग, एग्रेसिव सेलिंग। कहां तक लगाऊंगा? जब तक ये स्टॉप लॉस ऑर्डर सबके हिट नहीं होते। जैसे ही यहां पे धड़ाधड़ सबके स्टॉप लॉस ऑर्डर्स हिट हो गए, लिक्विडिटी मिल गई, बहुत सारे सेलिंग ऑर्डर्स मिल गए। अब मैं फटाफट यहां पे 2000 करोड़ के बाइंग करूंगा लोएस्ट लेवल पे। और अब मैं क्योंकि मैंने सेलिंग बंद कर दी है और मैंने बाइंग चालू की है, तो अब मैं जाके वापस मार्केट को ऊपर लेके जाऊंगा। और मेरा काम तो हो गया, मैंने सस्ते में बाय किया। अब जाके क्या हो गया कि जो कोई भी खरीदेगा उसको आगे आगे हाई प्राइस में मिलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे अपनी लिक्विडिटी देख के बाइंग कर दी, राइट। अब जब दूसरे लोग बाय करने जाएंगे तो 2000 करोड़ के ऑलरेडी मेरे पास शेयर है, तो मार्केट में एसबीआई के शेयर्स की कमी हो जाएगी। और हम जैसे रिटेलर जब एक साथ मिलके एसबीआई बाय करेंगे तब प्राइस तो बढ़ते जाएगा, बट फायदा होगा ऑर्गेनाइजेशन का या मेरे जैसे कंपनी का। तो यहाँ पे देखो ऑपरेटर है, एक चश्मा डाल के कैप लगा के, ये वाला आदमी ऑपरेटर नहीं रहता है। बहुत फंड लेके जो ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, वो भी बैंक्स आते हैं, इंस्टीट्यूशंस आते हैं, पेंशन फंड्स आते हैं, उनको भी मार्केट छोटे स्टॉक्स मैनिपुलेट करने पड़ते हैं। रीजन बहुत सिंपल है, अगर मैनिपुलेट नहीं करेंगे तो सब कुछ हाई पे खरीदना पड़ेगा। और समझो कुछ छोटी सी कंपनी है 1000-2000 करोड़ की, वो तो लोएस्ट लेवल से ऑल टाइम हाई आ जाएगा, जो कि पी रेशियोज, वैल्यूएशन स्काई रॉकेट कर जाएंगे। और सबको लगेगा कि ये क्या चल रहा है, मीन्स ये कंपनी क्या वैल्यूएशन में आप खरीद रहे हो। तो इसके लिए हमेशा हमेशा ध्यान रखना, मैनिपुलेशन जो है वो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी करते हैं। निफ्टी को मैनिपुलेट एक या दो ऑपरेटर नहीं कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस जब मिलके कुछ पोजीशन लेते हैं, निफ्टी उससे भी मैनिपुलेट होती है। अब सॉरी अगर मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूं, अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है तो ये समझ में आया कि मैनिपुलेशन क्या है, कैसे वर्क होता है, कमेंट करना। अब मैं कल के लिए, मीन्स कल का जो एनालिसिस है उसका कुछ बताता हूं। देखो बढ़िया सी, सबसे पहले क्या हो गया, मैंने क्या कहा था, अगर आपको ऊपर जाना, नीचे जाना है तो सबसे पहले क्या होगा कि वीक जो बायर्स है इनको ऊपर जाने देना है। तो देखो गैप अप हो गया। उसके बाद क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग सेलर्स अपना सिग्नल दिखाएंगे, तो चलो सेलिंग हो गई। अगर ये सेलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते ना तो स्ट्रेट अवे ऐसा ऐसा ये जो सपोर्ट है इसको तोड़ के धड़ाधड़ 500 आ जाता था। बट क्या हुआ, इमीडिएटली हमको ये वाले सपोर्ट पे पता चला कि यहां पे जो बायर्स है इनमें अभी भी जोर है। ये कैसे पता चला? आप चेक कर सकते हो,
रेड कैंडल के अगेंस्ट एक बहुत पावरफुल एग्जैक्टली एट सपोर्ट ग्रीन कैंडल बन गई। ये खुद आप चेक करना, निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है, इंडेक्स में है। तो यहां पे मुझे पहले बार पता चला कि ये जो सपोर्ट है ये कुछ जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग है। इतना बड़ा देखो ये रैली, और ये रैली कैसे थी, ऐसे ऐसे, और एग्जैक्टली ये वाले इधर ही रोक लिया और घुमा दिया, जबकि ये पूरी रैली यहां तक जानी चाहिए थी। तो ये सादा आदमी नहीं कर सकता है, या साधारण लोग या छोटा सा स्पाइक नहीं कर सकता है। आप देख सकते हो कितने बड़े कैंडल ने रैली घुमाई। तो यहाँ पे पहली आपकी दिमाग की बत्ती चलनी चाहिए कि ये सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, टूटने वाला नहीं है। बट क्या यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। बहुत से बार क्या होता है कि जान निकलते निकलते वक्त जो कर्राहट आती है ना, लास्ट की, तो कभी कभी ये भी होता है कि ये ग्रीन कैंडल है, ये लास्ट डाइंग एफर्ट है, यानी कि लास्ट एफर्ट है अपना ये पोजीशन बायर्स का बचाने का। तो नॉर्मली ऐसा भी होता है कि एक ग्रीन कैंडल के बाद धड़ाधड़ रेड कैंडल बनती है, और उसके बाद जो मुंह आती है वो फैंटास्टिक होती है। तो भले ये बड़ी ग्रीन कैंडल दिखी, बट अगर मुझे पुट भी खरीदना है तो अब मैं पुट कब खरीदूंगा? जब कोई रेड कैंडल ये वाले जोन के नीचे क्लोज हो जाए, यानी कि अब मैं तभी ही खरीदूंगा जब 24,680 के नीचे मार्केट प्रॉपरली क्लोज हो जाए। तो ये मेरे दिमाग में फिट हो गया जब ये इंट्राडे में कैंडल बनी। अब मैं इंतजार करते रहा, और आप देखोगे इतने बड़े ग्रीन कैंडल के बाद वापस पुल बैक आया, तो बहुत सारे लाल कैंडल आए। मैं आपको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, अब यहां पे देखो बड़ी ग्रीन कैंडल, बट हो सकता है ये लास्ट का कर्राहट हो और इसके बाद मार्केट बहुत नीचे आए। तो अब इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल खरीदने के बाद मेरा पुट बाय करने का लेवल कहां पे है? तो ये वाला है, राइट। इसके पहले मैं पुट नहीं बाय करूंगा, और कॉल तो डेफिनेटली नहीं। क्यों? क्योंकि ये कंसोलिडेशन हो रहा है। बट जैसे ही ये बड़े रेड कैंडल के सामने वापस एक बार पावरफुल ग्रीन कैंडल बन गई, तब मैं समझ गया कि बायर्स बहुत तगड़े हैं, और अब हायर हाई बनाते जाने वाला है और हायर लो भी बनाने जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो हायर लो ऑलरेडी बन गया है, यानी कि जो भी बायर यहाँ पे थे वो इतने पावरफुल है कि अब वो वापस वापस बाइंग कर रहे हैं। तो ये बस दिखते ही हमने क्या किया कि ये वाला जो रेजिस्टेंस था इसके थोड़ा ऊपर एंट्री कर ली। हमारा टारगेट क्या था? तो डेफिनेटली देखो यही सेलिंग जोन है जो पावरफुल है, और यहां से हमने 5 मिनट के कैंडल में एग्जैक्टली यहां से यहां तक वही 4x मूव कैच किया। तो आप देखोगे आपको बार बार इंडिकेटर, ठीक है इसमें इंडिकेटर हेल्प कर सकता है, नॉलेज चार्ट पैटर्न हेल्प कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप देखोगे तो सिंबल, कैंडल स्टिक और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से भी आप अपना मुंह कैच कर सकते हो। जैसे हमने सिंपल, इसमें और क्या अच्छा कंफर्मेशन हो सकता है? तो बहुत अच्छा मूविंग एवरेज चल सकता है, बॉलिंजर बैंड चल सकता है, फिप चल सकता है। बट आप देखोगे तो बिना ये कुछ, मार्केट ने ऑलरेडी आपको स्टेप बाय स्टेप कैंडलस्टिक और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से भी कंफर्मेशन दिया कि मुझे ऊपर जाना है। तो इधर तक अगर आपको समझ में आया रहेगा कि 4x मूव कैसे कैप्चर किया, तो थोड़ा सा यस करके लिखना। अब हम और क्या करेंगे? तो अब मैं आपको कल के लिए फंटास्टिक निफ्टी के लेवल्स बताऊंगा, बट उससे पहले क्या है तो थोड़ा सा देखते हैं कि टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है। यहां पे देखते हैं, चलो टॉप न्यूज ऑफ द डे। ओके, Indian Railways to hit net zero emission by end of 2025, 5 years early, thanks to going
ऑलमोस्ट फुल्ली इलेक्ट्रिकल, बहुत बढ़िया है, कोल नहीं यूज कर रहे हैं। India spent 25% more on printing money in FY25 as demand for banknote rose and 2000 notes were almost fully withdrawn. तो ठीक है, वैसे भी हमारी डिजिटल इकोनॉमी है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आरबीआई हैज़ रिवाइज्ड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क टू बूस्ट फाइनेंशियल सेफ्टी एंड मैनेज ग्लोबल रिस्क। ये जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा है, यानी कि यूएस में कुछ भी होने दो, रशिया में कुछ भी होने दो, इंडियन मार्केट्स में इसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर ये है, आप हमें यहाँ पे मैसेज करोगे, हम आपको कॉल बैक करेंगे। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। हम कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग, पोर्टफोलियो हैंडलिंग नहीं करते हैं, हम आपका अकाउंट नहीं हैंडल करते क्योंकि गवर्नमेंट से ये अलाउड नहीं है। हमारा जो एनालिसिस है, यानी कि मेरा जो मानना है, इतने दिनों से अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और अननेसेसरीली ओवरनाइट पोजीशन कैरी करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा रिस्क है बड़ा लॉस होने की। और इसके लिए मेरा ये मानना है कि आप अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे में ही ट्रेड काट दो, अगले दिन कैरी फॉरवर्ड मत करो। रीज़न बहुत सिंपल है, आपको टाइम डीके का अंदाज़ा नहीं है, आपके थोड़े भी अगेंस्ट मार्केट ओपन हुआ, आपका कैपिटल पूरा वाइप आउट हो सकता है। लॉस हुए हुए ऑप्शन में एवरेज करने की गलती मत करना, क्योंकि जो ऑप्शन 50 से 100 हुआ है वही ऑप्शन 100 से 50 हुआ है, वही ऑप्शन 50 से 0 भी हो सकता है। 100 या 200 होने के चांसेस बहुत कम है। स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, ऐप में लगाना। अब आज हम क्या करेंगे, देखो कल कैसे था कि 24,500 तक हमारा व्यू था। ओके, लेवल्स और कैंडलस्टिक दोनों का कंफर्मेशन मिला था 24,720 पे, लेवल्स का भी मिला था, कैंडलस्टिक का भी मिला था। अब अगर हमने पुट लिया रहता, यानी जिन जिन लोगों ने पुट लिया रहता था, और अगर आप स्टॉप लॉस मैनेजमेंट करोगे ही नहीं, ये वाला पार्ट जैसे कि हमने किया, तो आपको बड़ा लॉस होने के चांसेस है। तो ये हर बार नहीं होता है कि व्यू बिल्डिंग भी सही है, लेवल्स भी सही है, कैंडल से कंफर्मेशन भी आया है, और फिर भी हमारे व्यू के अगेंस्ट ये 10 में से एक बार या 20 में से एक बार, या चलो 20 छोड़ दो, 10 में से एक बार ऐसे कंडीशन होने के चांसेस है जहां पे सब कुछ परफेक्ट मिल के आ रहा है, कंसेप्ट भी बिल्ड हो रहा है, बट सडनली वहां पे इतने ज्यादा बायर्स थे या स्ट्रांग थे, ये मुझे कल नहीं पता था। आज जैसे मैंने देखा तो तब मुझे रियलाइज हुआ, वाह ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल है तो डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे समय पे अगर मैंने पुट लिया रहता था तो, और मुझे बड़े लॉस से बचना है, तो मुझे कौन बचाएगा? टेक्निकल स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट। तो कभी तो भी अगर ये गलत हो गया, क्योंकि कोई भी मार्केट का भगवान नहीं है, ये सब एनालिसिस करके भी मार्केट ने दगा दे दिया, तो तब आपको सिर्फ और सिर्फ मनी मैनेजमेंट और टेक्निकल स्टॉप लॉस बचाएगा। आपको लॉस होगा बट कैपिटल फिर भी आपका रहेगा, जहां से आप कल वापस बड़ी मूव कैप्चर कर सको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मीन्स आज तो सब कुछ मिलके आया था, फिर भी लॉस हो गया। ऑफकोर्स हमने उल्टा ट्रेड लिया था, बट बहुत से बार क्या होता है कि आप सिर्फ पोस्टर देख के ही या कुछ व्यू देख के ही, लेवल्स आते नहीं है, कैंडलस्टिक बनते नहीं है, फिर भी ट्रेड ले लेते हो, ये भी गलत है। तो ये तीनों जब होगा डेफिनेटली आपको ट्रेड लेना है। फिर भी 10% चांस रहता है उल्टा होने का, जैसे आज हुआ था, तभी आपको टेक्निकल स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट ही हेल्प करेगा। आप चाहते हो आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं तो आप कमेंट सेक्शन में डालो। आज ये बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है जहां पे मैं चार्ट पैटर्न्स डिस्कस करता हूं। आज मैं IFCI, नैटको फार्मा और बिरला निफ्टी, बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बाद बताने वाला हूं। तो चलो अब देखते हैं कि कहां पे है हमारा व्यू बिल्डिंग। सबसे पहले देखोगे, भले थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है कि कल मार्केट ऊपर जाने वाला है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? बहुत सिंपल है, जो थोड़ा बहुत कैंडलस्टिक को जानते हैं उनके हिसाब से मैं कह रहा हूं, डाउन डाउन, ये डाउन, ये डाउन। अब इसके बाद अगर दोजी बनती है जैसे आज वाली बनी है, तो ये न्यूट्रल माना जाता है। याद रखो, ये न्यूट्रल माना जाता है।
इसके बाद अगर इसके नीचे वापस एक रेड कैंडल बनती है तो हमारा टारगेट अभी भी एक्टिव है, बट इसके बाद अगर एक ऐसी कैंडल बनती है तो हमारा व्यू बुलिश है। तो अब डाउन डाउन सिर्फ टेम्पररीली एक ठहराव आया है, अभी तक मार्केट रिवर्स होगा इसका कंफर्मेशन नहीं मिला है। कब कंफर्मेशन मिलेगा? अरे यार, आवरली में तो ये पॉइंट के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होने दो, आवरली वाली, या आवरली में तो एक रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज होने दो, तब जाके हम कहेंगे कि आइदर ट्रेंड डाउनवर्ड्स कंटिन्यू होगा या ऊपर जाएगा। बट आज खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी तक मार्केट में सिर्फ न्यूट्रल व्यू दिया है। कल जाके ऐसा हो भी सकता है कि अभी भी सेलिंग नीचे आ जाए, और अगर ऊपर जाना है तो हमें चाहिए कि ये जो दोजी का डेली में पॉइंट है इसके ऊपर चला जाए। तो कौन से लेवल्स डेली के चार्ट पे है जब हम जिसे हम ध्यान रखेंगे? 24,890 एटलीस्ट 1 आवर क्लोजिंग, तो हम बोलेंगे चलो अब यहां से बुलिश हो सकता है, या फिर 24,670 एटलीस्ट 15 मिनट्स तो क्लोजिंग होना चाहिए, जहां पे हम कह सकते हैं कि मार्केट नीचे जा सकता है। क्योंकि ये सिर्फ दोजी है, कुछ भी गारंटी नहीं है। भले हमने वो कॉल का मूव कैच किया, बट कोई गारंटी नहीं है कि कल मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि डाउन मूव के बीच में एक सिर्फ टेम्पररी ठहराव आ गया है। जब ये दोजी को कॉन्फिडेंटली कोलोस तोड़ के वहां पे रुकेगा मार्केट, तब हम बोलेंगे ऊपर या नीचे जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। अब थोड़ा सा हम आवरली में भी देखेंगे कि कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर आप आवरली देखोगे ना, तो एक चीज तो आपको वापस यहां पे पता चलेगी कि ये वाला जो है ये बायर्स का जोन है, स्ट्रॉन्ग बायर्स वापस एक बार प्रूव हो गया है। और ये वाला जो है, क्योंकि देखो यहाँ पे स्पाइक्स है, तो ये वाला जो है ये सेलर्स का जोन है। ओके, और अभी भी आप देखोगे तो मार्केट ने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ बड़े बड़े कैंडल दिए हैं, बट अभी भी वही जोन में है। तो थोड़ा सा कल बच के रहना, क्योंकि अभी भी आप देखोगे तो क्लियरली आपको पता चल रहा है कि बड़ा मुंह तो आया है, बट क्यों ऐसे नहीं हुआ कि ये बड़ा मुंह, ये अगर सुपर बुलिश रहता ही था तो क्यों नहीं ऐसा हुआ कि आज का जो मुंह है इस हिसाब से कैंडल बनी 24,920 के ऊपर गई, क्यों नहीं ऐसे हुआ? तो थोड़ा सा तो ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे अभी भी पावरफुल सेलर्स है, जिन्होंने आज के दिन सिर्फ मार्केट को नजदीक लाया, कल में भी सेल आउट भी हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हैंडल करेंगे? समझ में तो आ रहा है कि बड़ा मूव हो सकता है, बट एट द सेम टाइम मार्केट कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। 15 मिनट्स में हम इसका इलाज ढूंढेंगे। अब सबसे पहले जो सिंपल है उसका एनालिसिस करेंगे। 24,670 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग पुट। ओके, और थोड़ा सा ध्यान देना कि ऐसे मर मर के हमको नहीं चाहिए मुंह, हमें ऐसी वाली मुंह चाहिए। अगर ऐसी वाली मुंह चलती है तो ही ये तोड़ेगा। वापस अगर थोड़ा सा मर मर के ऐसे ऐसे जाएगा तो चांस क्या है कि वापस ऊपर आएगा। तो बहुत संभल के रहना। ये अगर सब, क्योंकि आज प्रूव किया है मार्केट ने कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ये अगर सपोर्ट टूटना है ना, तो क्या होगा? स्ट्रेट अवे पहला इंडिकेशन क्या रहेगा? गैप डाउन। और ऐसे कुछ ऐसी कैंडल अगर बनती है, सीधा गैप डाउन, 0.6 -0.6% कल 24,670 के नीचे आया, तब आराम से पुट खरीदना 24,650
आ, यहाँ पे 24,500 तक, लगभग 550 तक आ सकता है, राइट। अगर कुछ ऐसे हो रहा है तो फिर 24,550 आ सकता है, राइट। अगर ऐसा गैप डाउन बड़ी रेड कैंडल नहीं हो रहा है, वापस मर के मैं आपको वापस ड्रॉ करके दिखाता हूँ। समझो नीचे तो आ रहा है, ओके, नीचे तो आ रहा है, बट दोजी बनाते हुए, फिर रेड कैंडल बनाते हुए, वापस ऐसे, वापस ऐसे, वापस ऐसे, ऐसे मत लेना, क्योंकि रीज़न क्या है, वापस थाड़ करके एक बड़ी कैंडल करके वापस लॉस में जाओगे। तो पुट अगर लेना है तो कुछ इस तरीके से ही कर लेना कि स्ट्रेट अवे गैप डाउन, ये वाले सपोर्ट के ऑलमोस्ट पहले 15 मिनट में ही नीचे 24,670 या 80 के आसपास प्रॉपर क्लोजिंग, फिर जो नीचे जाएगा 550 या 24,500, यानी कि 150 पॉइंट की रैली आप कैप्चर कर सकते हो। अब ये ऊपर कैसे जाएगा, तो चलो ऊपर के लेवल्स का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले यहां पे क्या है ना कि रेजिस्टेंस तो है, ये मैं मना बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूं। ये देखो, ये रेजिस्टेंस तो है, ये दिख रहा है, ओके। और एग्जैक्टली हम इतने बदनसीब है एज अ रिटेलर, एग्जैक्टली मार्केट वहीं पे आके रुका है 24,880, ओके। अब क्या करे, क्योंकि समझो मैंने बोल दिया कि 24,950 के ऊपर जाना, तो चलो गैप अप हो गया, बट बाद में रेड कैंडल आ गई, दन 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 नीचे जाएगा, भले यहाँ से घूम जाएगा, बट स्टॉप लॉस तो आपका हिट हो जाएगा। तो मेरी भी दुविधा आप समझो कि मार्केट हमेशा इतना गलत जगह पे आके खड़ा हो जाता है कि आगे कैसे लेवल्स बताना ये दिक्कत होती है। बट क्योंकि हम वही चीज़ बार बार दोहराते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। सबसे पहले क्या है कि आप अपने चार्ट पे ये लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। अब सेकेंड क्या है, 24,900 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनने दो। स्टार्ट में समझो ऐसी कैंडल बनी 24,900 रेड कैंडल, मत लेना, राइट। वापस नीचे आया, टेंशन मत लेना। बट अगर कुछ ऐसा बना, फिर समझ लेना 25,000 आपका है, ओके। तो थोड़ा सा हमें अभी सिस्टमैटिकली आगे कॉल के बारे में सोचना है, ये क्या रहेगा। और मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए लोग ये देख रहे हैं, तो मुझे पता है अगर मैंने ज़्यादा इफ़ देन बट किया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसके लिए बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ। 24,930 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 25,020 तक आपको लेके जाएगा। और थोड़ा सा एटलीस्ट 5 मिनट के चार्ट पे देख लेना कि अगर ये आ रहा है तो ये कैसे आ रहा है, यानी कि ऐसे ऐसे जाके फिर ऐसे आ रहा है क्या, ओके। एटलीस्ट 5 मिनट के चार्ट में अगर थोड़ा भी आपको आता है तो देख लेना। अगर ऐसे जा रहा है ना तो और 15 मिनट में ग्रीन कैंडल बन रही है ना, तो ये और बहुत ऊपर जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो, जो होगा हम व्हाट्सएप कम्युनिटी में बता देंगे। बट 24,930 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 25,020, यहाँ पे मैं अननेसेसरीली छोटे छोटे और चीज़ बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता भी नहीं कि आपको कितना मालूम है, आपको मज़ा आ रहा है, आपको बोर हो रहा है। अगर आपको बोर हो रहा है तो लिख लो बोर हो रहा है, अगर आपको इंजॉयमेंट हो रहा है तो प्लीज़ लिख लेना कि इंजॉय हो रहा है। और यहाँ पे हमारा नो ट्रेड जोन कौन सा है, तो वापस हमारा नो ट्रेड जोन यहाँ पे
वही कल का रहेगा, थोड़ा सा इसमें ये रहेगा 24,670 के बाद पुट और 24,930 यानी कि 24,920 ये हमारा नो ट्रेड जोन रहेगा। इसके बीच में हम मे बी आपको ट्रेड दे सकते हैं, क्योंकि इतना नो ट्रेड जोन अगर हमने मिस कर दिया तो आप हमें डेफिनेटली हमसे नाराज़ होगे। बट एक्चुअली अगर आप बिगनर हो, इंडिपेंडेंट ट्रेडर ट्राई कर रहे हो और नहीं पता कि क्या करना है, आपको सीखना भी नहीं है, तो एटलीस्ट फिर आपको नो ट्रेड जोन मेंटेन करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स। लुक एट बैंक निफ्टी, क्या फंटास्टिक मूव बैंक निफ्टी में आया है। तो यहाँ पे बहुत आसान है, 55,100 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग नीचे के तरफ, ओके, और ऊपर के तरफ क्या 50, और मेरा तो ये मानना है कि डायरेक्टली 56,100 ये टारगेट रहना चाहिए और 55,850 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 56,100 तक आएगा। तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रहा है और कल ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू होगा ऐसे लग रहा है। नीचे का थोड़ा सा सोचना कम करना, ऊपर के सोचने के लिए चांस देना, तो ये भी हो गया। अब हम देखेंगे IFCI। IFCI यस पावरफुल मूव दे रहा है और एटलीस्ट ये जो मूव है 90 तक लेके जाने वाली मूव है और यस यहाँ से वापस एक अच्छा कंटिन्यूएशन होने के चांसेस है। तो IFCI अच्छा है। नैटको फिलहाल नहीं, ऑलरेडी ऊपर की मूव और साइडवेज कंसोलिडेशन चलेगा, तो नैटको मैं डेफिनेटली कुछ मना करूँगा। ऐसा नहीं है नैटको अच्छा नहीं है, बट फिलहाल ये सही टाइम बाइंग का नहीं है और ये मंथली चार्ट है, ध्यान देना। तो 6-7 महीने ऐसे ही जाने वाले हैं। आदित्य बिरला फैशन वापस एक बार दिक्कत है, क्योंकि ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, साइडवेज फंस गया है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो ये हमें रुलाएगा। तो IFCI एक अच्छा स्टॉक है, बाकी के सब साइडवेज जाने के चांसेस है। तो होप आपको अगर एनालिसिस पसंद आया रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।